हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बड़े से प्रैक्टिस कर रहोगे। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही टाइम है जब कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट डिटेल में गहराइयों में जाके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि हम डेली रोज एक पजल या सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं, तो ये प्री लेवल के हैं बेसिकली। तो इसका आज पार्ट 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10% आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज containing 5% each. In row 1, P, Q, R, S, T are seated and all of them are facing south. ठीक है. In row 2, A, B, C, D, E are seated and all of them are facing north. ठीक है. All of the person like soft drinks like Thumbs Up, Mirinda, Slice, Fanta, Sprite, Coke, Pepsi, Fruity, Maaza and Limca, but not necessary in the same order. ठीक है, तो देखो इसने अभी तक हमको क्या बोला कि 10% है और 10 सीटें हैं। तो रो 1 में क्या है और रो 2 में कौन बैठे हैं? रो 1 में पी एंड ऑल और रो 2 में ए एंड ऑल। अब रो 1 जो है वो साउथ फेसिंग है और रो 2 जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, इतना हमें इन्फॉर्मेशन इसने दिया है और बोला है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन मेन स्टार्ट है अब वो पढ़ते हैं हम। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना पजल्स में, सिटिंग अरेंजमेंट में, ये कीवर्ड्स को नोट करना ही होता है। अगर आप ये अच्छे से कर जाओगे ना और स्पीड लेकर जाओगे तो आपको 3 पजल करने से कोई नहीं रोक सकता पेपर में, प्री में। ठीक। द पर्सन हु लाइक कोला सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स लिम्का। देखो इसने क्या बोला है? द पर्सन हु लाइक्स कोला सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स लिम्का। लिम्का और ये कोला नहीं है, ये कोक है। ठीक। द पर्सन हु लाइक्स स्लाइस डज नॉट फेस बी। ठीक है, उसने बोला है जो बंदा स्लाइस पसंद करता है ना वो बी को फेस नहीं करता। अब देखो मैंने इसको ऐसे ही क्यों लिखा है, मैंने इसको स्लाइस को बी के सामने क्यों नहीं ऐसे क्यों नहीं लिखा, या बी को ऐसे करके स्लाइस क्यों नहीं लिखा? देखो इसलिए नहीं लिखा कि 10% है, ऐसे बैठे हैं वो ऊपर नीचे। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो हो सकता है मेरे दिमाग में आ जाए कि इसी पैटर्न में कि ये नॉर्थ साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। ऐसे लिख दूंगा तो क्या होता है मेरे दिमाग में आ जाए कि ये साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। इसलिए कन्फ्यूजन मिटाने के लिए अलग अलग से मिनिमम पॉसिबिलिटी लिखने के लिए मैंने ऐसे लिखा है और कुछ एरो नहीं मारा, बस ये लिख दिया कि स्लाइस के सामने बी नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कीवर्ड्स जो है ना मेरे बहुत छोटे हो जाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स स्प्राइट सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। जिसको स्प्राइट पसंद है ना वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर बैठा है। ठीक। और कोशिश करना जितने कीवर्ड्स पास में लिखो ना सेम टाइप के वो पास में लिखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाइदर आर नॉर पी सिट्स ऑन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। उसने क्या बोला है कि एंड पे ना आइदर है और ना पी है। ठीक है, ना आर है और ना पी है। ठीक। अब आगे देखो आगे क्या बोलता है। ओनली 2% सिट बिटवीन द वन हु फेस द पर्सन हु लाइक स्प्राइट एंड डी। समझ में आया ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसने क्या बोला कि 2% बैठे हैं किन के बीच में? एक वो जिसने स्प्राइट को फेस कर रखा है, स्प्राइट को फेस कर रखा है। ठीक है, और डी के बीच में। ठीक है, ये बोला उसने। देखो अब आप इसको बोर्ड पे देखो और जो मैं सेंटेंस फिर से रीड कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। देखो ओनली 2% सिट बिटवीन द वन हु फेस द पर्सन हु लाइक स्प्राइट एंड डी। देख ठीक है, देखो ओनली 2% सिट बिटवीन द वन हु फेस स्प्राइट एंड डी। ठीक, समझ में आ गया। देखो स्प्राइट स्प्राइट अगल बगल में लिखा है मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लाइक्स थम्स अप सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब बी मेरे को कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, थम्स अप कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, तो उसको यहीं नोट कर लेते हैं। थम्स अप सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, चलो आगे बोलता है ओनली पी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु लाइक्स मेरिंडा। देखो ये इसने बहुत अच्छी बात बोली है। ओनली पी, देखो क्या बोला है? मेरिंडा का जो ओनली नेबर है ना वो पी है। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? देखो पॉसिबल है। देखो सपोज ये 3 लोगों की सीटिंग है। अगर मैं मेरिंडा को यहाँ बैठा दूंगा तो इसका एक नेबर ये हो जाएगा, एक नेबर ये हो जाएगा। अगर मैं मेरिंडा इसको यहाँ बैठाता हूँ तो इसका केवल एक ही नेबर यहाँ होगा। ठीक है, अगर मैं मेरिंडा को यहाँ बैठाता हूँ तो इसका एक ही नेबर केवल ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरिंडा जो है वो एंड पे बैठा है।
ठीक, हमको एक चीज़ पता चल गई है इससे। आगे बोलता है द पर्सन हु लाइक्स मेरिंडा डज नॉट फेस द पर्सन हु लाइक्स थम्स अप। क्या बोलता है, जिसको मेरिंडा पसंद है ना, जिसको मेरिंडा पसंद है उसको वो पसंद नहीं है जिसको थम्स अप पसंद है। ठीक है, ये दोनों आमने सामने नहीं बैठे। ठीक, ये बोला है क्वेश्चन में। फिर आगे बोलता है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेस पी एंड द वन हु लाइक्स फैंटा। अच्छा देखो पी है, पी हमारे पास ये है, उसने कहा है जो पी के सामने बैठा है वो और फैंटा जो है उनके बीच में 2 बंदे बैठे हैं। पी के सामने जो बैठा है उसको और फैंटा के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है डी फेस इज द पर्सन हु लाइक्स फ्रूटी। अब वो फ्रूटी कहाँ है, कहीं नहीं है। डी आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। डी किसको फेस कर रहा है, फ्रूटी को, फ्रूटी को। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन से ज़्यादा बैठे हैं। अब देखो क्यू और एस तो मेरे को कहीं नहीं दिखाई दे रहे, क्यू और एस में 2 से ज़्यादा बैठे हैं, मतलब 3 या 4। ठीक है, टोटली 5 हैं, तो ना तो 4 पॉसिबल है बीच में और ना 3, 5, क्योंकि 5 टोटल है। तो मतलब क्या है, क्यू और एस के बीच में 3 बंदे हैं। आपको समझ में नहीं आया, देखो मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 5, 5 ही है ना एक रो में। अब ये क्यू है, अब उसने बोला मोर देन 2, मतलब 3 होंगे ना, सबसे पहली वाली कंडीशन 1 2 3, यहाँ जाएगा एस। अब 4 कहाँ बैठा होगे, जगह ही नहीं है। तो मतलब क्या है, क्यू और एस जो है वो भी एंड पे बैठे हैं। ये चिक चिक के कह रहा है कि दोनों एंड पर बैठे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये क्या होती है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स फैंटा एंड द वन हु लाइक्स लिम्का। फैंटा ये है, फैंटा और लिम्का के बीच में एक बंदा बैठा है। एक मतलब समझ रहे हो ना, जिसको फैंटा पसंद है वो और जिसको लिम्का पसंद है वो, उन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है। ठीक, अब फैंटा मिरांडा को मैं बैठा देना कि बोतल लेके आओ। द पर्सन हु लाइक्स माजा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसिस द पर्सन हु लाइक्स थम्स अप। देखो अगर आपको ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आई ना, आप क्या करो, जितना दे रखा उतना पढ़ो पहले। द पर्सन हु लाइक्स माजा, आपने कहा ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स माजा, मैंने इतना लिख दिया माजा। ठीक है, माजा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन। किसका इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु बता दिया ना कि हु फेसिस द पर्सन हु लाइक्स थम्स अप। ये कोई पर्सन है, इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसिस द पर्सन हु लाइक्स थम्स अप, ये बोला ना। इसके सामने कोई बंदा बैठा होगा, इसको थम्स अप पसंद है, तो इसने ये बोला है। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है थम्स अप, ये मैंने आपको लिखने के लिए बताया एक। ठीक है, ये कैसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक, अब आगे उसने क्या बोला, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ना मुझे इसमें सी दिख रहा है ना मेरे को ई दिख रहा है, तो क्या यहाँ लिख लेते हैं सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, और अब आगे बोलता है कि सी नाइदर लाइक्स थम्स अप नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। सी को तो थम्स अप भी पसंद नहीं है, थम्स अप पसंद नहीं है सी को। ठीक है, और ना एंड पे बैठ रहा है, एंड का हमें इन्फॉर्मेशन ये भी है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन। सारा बोर्ड तो इसने घेर लिया, अब हम कैसे करेंगे। अच्छा, आपने अब देखा होगा कि इसमें जो है कुछ भी स्टैटिक तो दिया नहीं है, बट आप सोचने पाओगे ना, आप क्या सोचोगे कि मेरिंडा दे रखा, आप इसमें से कुछ भी उठा लो। देखो मेरे को सबसे लंबी लाइन ही दिख रही है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी ने एक की लाइन में कोडेड हो रखी है। तो हमको पता है कि मेरिंडा जो है वो पी का नेबर है, और हमको पता है पी वो कहाँ बैठेगा, रो 1 में बैठेगा। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कौन से एंड पे बैठेगा, तो हम बनाएंगे भी नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो एंड बनाएंगे 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर एक बार मेरिंडा यहाँ बैठाएंगे, एक बार मेरिंडा यहाँ बैठाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कैसा करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसे वैसे बैठाते जाएंगे। ठीक है, इसने क्या बोला है कि मेरिंडा जो है एंड पे है। ठीक है, हम बैठा देते हैं मेरिंडा एंड पे। कहाँ लिखूँ यार, हर जगह तो जगह ही जगह है। मेरिंडा है एंड पे। ठीक है, अब मेरिंडा का जो नेबर है ना वो कौन है, वो पी है। अब देखो इसमें इनिशियली 2 बन गई,
मेरिंडा यहाँ भी सकता है और मेरिंडा यहाँ भी सकता है, वो पी। ठीक है, अगर मेरिंडा यहाँ बैठा है तो मतलब ये इसका एंड है, तो मतलब पी आएगा यहाँ पे। तो एक पी हमने आगे यहाँ पे मेरिंडा, अब ये आ जाएगा इसका एंड। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, पहले ही ले लेता। देखो इस क्वेश्चन में भली मैं अपनी, ये मेरी बात ही जस्टिफाई नहीं हो पाई शायद, बट आप वो और सारे क्वेश्चन करोगे ना ऐसे लाइन वाले जिसमें 2 रो होंगे, उसमें आप जस्टिफाई खुद देख लोगे कि कितनी सही बात बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। आप सोचोगे इतना सारा अचानक से कहाँ आ गया, एक्चुअली क्या है, ये ऑटो पॉज हो गया था और मैंने बोल दिया और मेरे को ध्यान नहीं रहा कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। बट मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ब्लू से कर देता हूँ। देखो हमने क्या कहा था कि मेरिंडा एंड में बैठा है और उसका ओनली नेबर पी है। ठीक है, इतना ठीक। फिर मेरिंडा इधर बैठा है, उसका ओनली नेबर पी आ गया। ठीक है, फिर आगे क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि पी और जो उसके सामने फेस करता है, ठीक है, पी के सामने जो फेस करता है वो और फेंटा के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब पी तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको याद होगा जी क्वेश्चन की जो पहली लाइन थी ना, उसने कहा था कि पी रो 1 में और साउथ फेसिंग है। ठीक है, अब देखो पी क्या है, पी रो 1 में। अच्छा ये वाला पी ना इस यहाँ वाला है। ठीक है, अगर ये लाइन है तो ऊपर लिखूंगा सॉफ्ट ड्रिंक का नाम और नीचे लिखूंगा पर्सन का नाम। ठीक है, तो इसलिए इस वाले पी को यहाँ मत बैठा देना। ठीक है, तो पी आ गया ऊपर रो 1 में और रो 2 आ गया इसके नीचे ये रो। अब पी के सामने रो 2 में बैठेगा एक बंदा, उसके उसके और लिम फेंटा के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। तो देखो अब इधर तो आएगा नहीं ना, तो इधर ही जगह है 1 2 फेंटा। ठीक, अब ऐसे इसमें देख लो, अब पी ये है, अब पी के नीचे है ये रो 1 है, रो 2 यहाँ आएगी। अब इधर तो 2 आएंगे नहीं क्योंकि एक ही एंड तो यही है ना, मेरिंडा वाला एंड है, तो इधर ही आएंगे 1 2 फेंटा। तो ये आ गया फेंटा। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए नीचे नीचे करके लिख दिया क्या, फेंटा, FANTA। ठीक है, TA। ठीक, फेंटा। ठीक, अब उसने क्या बोला आगे, फेंटा और लिम्का के बीच में 1 है। देखो ये फेंटा है, 1 खाली हो गई, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे लिम्का। और देखो ये फेंटा है, 1 स्पेस के बीच में आ गया लिम्का। ठीक है, मैंने इतना कर लिया। ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया, तो हमने इसको कट कर दिया। अब उसने क्या बोला, मेरिंडा के सामने थम्स अप नहीं है, तो मेरिंडा के सामने थम्स अप नहीं है, क्रॉस मार दिया ना। मेरिंडा ये है तो उसके सामने थम्स अप नहीं है, क्रॉस मार दिया। अब हमें देखनी है कि ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे हम अपनी बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर सकें। तो देखो क्यू और एस को हमने तक यूज़ ही नहीं करा। ठीक है, बट हम कर सकते हैं क्योंकि क्यू एस दोनों एंड पे बैठे हैं और रो 1 में होंगे। अब या तो ये क्यू होगा या ये एस होगा, या तो एस होगा या ये क्यू होगा। ठीक है, कौन सा कहाँ है हमें ये तो नहीं दे रखा ना, तो ये Q/S आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा S/Q। ठीक है, फिर हमने ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ कर ली, इसे भी कट कर दो। ठीक, अब कोक इज सेकंड टू द राइट ऑफ लिम्का। देखो लिम्का हमें पता है और कोक जो है सेकंड टू द राइट है। अब देखो हमारे पास लिम्का ये है और सेकंड टू द राइट, इधर तो फेंटा है तो आ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ लिम्का है तो फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ जाएगा कोक। ठीक है, देखो लिम्का के सेकंड टू द राइट में तो फेंटा है तो कोक तो आ नहीं सकता, मतलब ये जो वाली पॉसिबिलिटी है ना ये ख़त्म हो गई। ठीक, तो अब हमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब क्या बोलता है, स्लाइस जो है वो बी के सामने फेस नहीं कर रहा, तो हमें ना स्लाइस पता है, फिगर में देख लो, ना स्लाइस पता है और ना बी पता है। अब स्प्राइट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब हमें ना स्प्राइट पता है ना आर पता है, तो क्या मैं आर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो आर बैठेगा इस वाली यहाँ पे, ठीक है, और सेकंड टू द लेफ्ट है तो स्प्राइट तो नहीं आना ना, क्योंकि यहाँ तो एस सी होगा या क्यू होगा, यहाँ तो एस होगा या क्यू होगा, यहाँ पे पी है, तो मतलब आर ही पॉसिबिलिटी, तो यही बची। क्यों बची, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट है, नहीं सॉरी सेकंड टू द लेफ्ट है, राइट नहीं है। तो अगर सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ बैठाऊंगा मैं आर, तो सेकंड टू लेफ्ट हो जाएगा, स्प्राइट यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ मेरिंडा है। अगर मैं आर यहाँ बैठाता हूँ तो सेकंड टू द लेफ्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, और ये क्या आ सकती है, स्प्राइट, SPRITE। ठीक है, क्योंकि क्यू यहाँ तो क्यू या एस होगा ना, तो यहाँ जाएगा स्प्राइट। तो मतलब हमने स्प्राइट को सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर में बैठा दिया। ठीक है, फिर अब हमारे पास क्या बचा, स्प्राइट हमने अभी निकाला ना स्प्राइट का, स्प्राइट के सामने जो बैठा है उसके और डी के बीच में 2 हैं। अब देखो स्प्राइट के सामने कौन बैठा है, ये है, इसके और डी के बीच में 2 जने हैं, तो 1 2, तो यहाँ जाएगा डी। ठीक है, डी, बट ये बोल रहा है कि डी को तो फ्रूटी पसंद है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि डी को फ्रूटी पसंद है। देखो मैंने यहाँ पे डबल वो मारा है, इसका मतलब क्या है, डी के सामने फ्रूटी बैठा है, तो डी ये हो गया, जो भी डी के सामने बैठा है उसे फ्रूटी पसंद है। ठीक, हमने इतना कर लिया। देखो इसकी कहानी भी हमने ख़त्म कर दिया।
ठीक है। अब थम्स अप इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी। अब हमें बी पता है क्या? हाँ पता है। देखो हमें बी नहीं पता बट थम्स अप पता है कि थम्स अप यहाँ तो नहीं आएगा। अगर और बी जो है सेकंड टू द राइट है तो मतलब यहाँ बी नहीं बैठा सकता, यहाँ नहीं बैठा सकता। यहाँ बैठाऊंगा तो फर्स्ट ही है, सेकंड की तो जगह ही नहीं है। यहाँ बी बैठाऊंगा तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहाँ थम्स अप आ जाएगा। मतलब मुझे बी कहाँ बैठाना पड़ेगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो डी है। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ क्या आ जाएगा? थम्स अप। थम्स अप आ गया, ठीक है। तो हमने ये वाली सिचुएशन भी यूज़ कर ली। अब क्या है, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और सी को थम्स अप पसंद नहीं है और सी ने एंड पे भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान होगा। सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, देखो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई है मतलब सी इधर आएगा फिर ई यहाँ आएगा, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है ना दोनों। अब देखो सी यहाँ जाएगा और ई यहाँ जाएगा। अब थम्स अप तो हम लिख सके तो इसे हटा दो, यहाँ जाएगा ई, ठीक है। तो हमने ये भी इस्तेमाल कर लिया। अब कुछ बचा, मेरिंडा के सामने थम्स अप नहीं है, तो ये तो हमने पहले ही यूज़ कर लिया था। तो मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बचा बस ये बचा है कि स्लाइस के सामने बी नहीं है। अब देखो बी ये बैठा है तो यहाँ स्लाइस नहीं आएगा, तो स्लाइस कहाँ सकता है? केवल एक ही जगह बची है कि वो ये है स्लाइस। स्लाइस, ठीक है। ठीक है स्लाइस। और क्या बचा? ये तो ख़त्म हो गया। एंड पे जो है वो आर पी ओ सी नहीं होगा। एंड पे तो ये तो वैसे ही नहीं आए, आर पी सी तो एंड पे वैसे ही नहीं आए, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये हमारा एक डायग्राम है जो इस गिवन क्वेश्चन से बन सकता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन सही लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो अच्छा एक चीज़ और दे रखी है ना, ये माजा के का जो पड़ोसी है उसके सामने थम्सअप बैठा है। तो थम्सअप ये है, थम्सअप के सामने स्प्राइट है, स्प्राइट का जो पड़ोसी है माजा। कुछ तो गलत हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ अभी गलत नहीं हुआ है। कैसे? इसने क्या बोला है कि जो थम्सअप है उसके सामने कोई बंदा बैठा है, ठीक है। अब ये थम्सअप है, थम्सअप के सामने बंदा बैठा है, ठीक है। और जो ये बंदा है उसका पड़ोसी जो है वो माजा है, मतलब यहाँ स्लाइस नहीं है, माजा आना चाहिए था। अब आप कहोगे कि अभी तो तूने करके दिखाया था कि ये स्लाइस ही है कि माजा नहीं है, ठीक है। अब माजा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि स्लाइस जो है वो बी के सामने नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मैंने बी के सामने एक ही जगह बची थी जहाँ पे कुछ नहीं था, वो ये था, तो मैंने यहाँ स्लाइस लिख दिया था। बट इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे स्लाइस नहीं है, और उसने कहा कि स्लाइस जो है बी के सामने नहीं बैठेगा। बट वो खुद तो स्लाइस हो सकता है ना बी, स्लाइस खुद तो हो सकता है ना बी। देखो अब ऐसे रखने से ना, ऐसा अब कोई भी कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो बी के सामने नहीं हो सकता बट बी तो हो ही सकता है। तो अब मेरे ख्याल से सब कुछ आ चुका है। अब जो यहाँ पे बचा होगा ना वो यहाँ आ जाएगा, और इधर कुछ बचा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और यही वजह थी कि मैंने ये क्वेश्चन लिया था, क्योंकि इसमें एक ट्रिक था ये माजा और स्लाइस वाला। ऐसा क्वेश्चन आपको शायद ही, अगर आपने 1000 पॉसिबल क्वेश्चंस करे होंगे ना, तो शायद ही ऐसा एक क्वेश्चन देखने मिला हो आपको। चलो, तो ये था एंड। कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सब अपना कॉन्सेप्ट वर्धना में भेज देना उस पर। अब मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक जय हिंद।